तो डियर फ्रेंड्स, आप अपने पर्सन की एनर्जी तो बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं। आज मेरा मन किया है कि मैं आपकी एनर्जी चेक करूं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जब हमें ये पता होता है कि हम क्या सही क्या गलत कर रहे हैं, तब हम अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। तो आपकी एनर्जी मैं एक्सप्लेन करूँगी और वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिया था और कार्ड्स भी पिक कर लिए थे। तो आपकी जो एनर्जी निकल के आई है ना, इतनी पावरफुल एनर्जी निकल के आई है कि मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है। सबसे पहला कार्ड सी यहाँ पे स्ट्रेंथ का आया है और स्ट्रेंथ पे जो वीमेन होती है उसके ऊपर हेड पे इनफाइनाइट का सिंबल होता है, यानी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी से आप कनेक्ट हुए हो। डिवाइन ने आपको कनेक्ट किया है। तो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? ईश्वर होते हैं। आप किसी भी रिलीजन से हैं, जिस रूप में ईश्वर को मानते हैं, उनसे आप बहुत एक ऐसे लेवल पे कनेक्ट हुए हो जैसे पहले जो डिवोटीज हो चुके हैं, जो डिवोटीज पहले हुए हैं, उनके लिए ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं था। उनके लिए सिर्फ ईश्वर ही थे। ईश्वर साथ में हो, ईश्वर हमारे हैं, उसके बाद जो होना हो वो होता रहे। बाकी जो कर्म अकाउंट जैसे क्लियर होने हो होते रहे। हानि लाभ जीवन मरण सब विधि हाथ। तो उस एनर्जी में आप आ चुके हो। ये वीडियो जिसको भी मिला है वो कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। आप लोग भक्ति की राह पे चल रहे हो और इसीलिए चल रहे हो क्योंकि ज़िंदगी ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ कि कहते हैं तेज़ हवाओं ने बहुत थपेड़े दिए हैं, बहुत मुश्किलों का सामना कराया है, बहुत टफ ट्रेनिंग आपकी रही है। और ये ट्रेनिंग इतनी टफ क्यों थी? ये ट्रेनिंग इतनी टफ इसलिए थी क्योंकि आपको कंप्लीटली ईश्वर से यूनाइट होना था। और ईश्वर से यूनियन आप कैसे कह सकते हैं कि किस लेवल की बात है? हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि किस लेवल की बात है कि ईश्वर से यूनाइट होना। तो जिस सोल को ईश्वर से यूनाइट होना होगा, जैसी माँ मीरा को होना था, जैसे और भी डिवोटीज़ हैं हुए हैं जिनको ईश्वर से यूनाइट होना था, तो उनका भौतिक जीवन में उनको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस थे वो यूं ही नहीं थे। सिर्फ आपका कर्म अकाउंट ही नहीं था। कर्म अकाउंट तो था, वो क्लियर तो होना था, वो डिवाइन ने क्लियर किया। और क्यों होना था? ताकि आप बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो जाएं और ईश्वर के हो जाएं। आप ईश्वर के होने आए थे और आप सच में आपकी सोल में अगर आपके अंदर ये थॉट आ रहे हैं कि ईश्वर मुझसे ना छूट जाए, अब दुनिया में जो होना हो सो हो। वैसे भी आपकी इच्छाएं ना, आपकी इच्छाओं के बारे में आपको ऐसा लगने लगा कि ये इच्छाएं इस जन्म में पूरी कर लो, अगला जन्म होगा, फिर इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होनी ना। तो बेटर होगा कि हम सोर्स को पकड़ लें जो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ पीस है। और वो कौन है? वो डिवाइन है। ये बात आपको फील होने लगी। ये बात जानते सब हैं, सबको पता है। जो ईश्वर को मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, सबको पता है कि हैप्पीनेस तो ईश्वर से ही मिलती है। जो डिवोशन के पाथ पे जाते हैं उनको ही मिलती है, लेकिन उसको फील करना ये बड़ी बात होती है। और आप ये फील कर पा रहे हो, आप अपने भीतर ईश्वर को फील कर पा रहे हो। आप ये फील कर पा रहे हो कि आपकी बॉडी में जो सोल है, जो आत्मा है, वही तो परमात्मा है। और इसी वजह से ईश्वर आपकी ज़िंदगी में आप संतुलन बना रहे हैं। आप बहुत तरसे हो, आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत लॉसेस झेले हैं। आपने मनी लॉस झेला है, रिलेशनशिप में लॉसेस हुए हैं, नेम एंड फेम आपका एक तरह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ है। हर किसी ने रिजेक्ट किया है, हर तरफ से रिजेक्ट किए गए हो, ठुकराए गए हो। क्यों ठुकराए गए हो? जिसको ईश्वर को अपनाना होता है, ईश्वर उसको कहीं और रुकने नहीं देते। क्योंकि जब आप आए थे तो ईश्वर से कमिटमेंट लेके आए थे कि तुम्हारी माया बड़े बड़े को भ्रमित कर देती है, बड़े बड़े बह जाते हैं तुम्हारी माया में। तो भला मुझे कैसे याद रहेगा कि मुझे तुम्हें पाना है, मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ना है। तो ईश्वर से आपने कमिटमेंट लिया था कि मैं दिलाऊंगा तुम्हें याद, मैं तुम्हें कहीं और रुकने ही नहीं दूंगा। ये आप खुद ईश्वर से कमिटमेंट लेके आए थे और ईश्वर ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है, आपको कहीं नहीं रुकने दिया। आपने जो काम किया, जिसमें हाथ डाला, वहीं आप फेल हुए। तो फेल होते होते आपको ये समझ आया कि मैं ये सारे काम कर क्यों रहा था, कर क्यों रही थी। अरे जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो तो आज भी उपलब्ध हैं, वो तो अभी भी हो रही हैं। शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान जो है, जो चाहिए वो तो है ना कोई व्यवस्था तो ईश्वर ने कर रखी है। चाहे आप अपने घर में रह रहे हो, चाहे रिलेटिव के यहाँ रह रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से आप रह रहे हो, सर्वाइव तो कर रहे हो ना। बहुत ज़्यादा मुश्किलें तो नहीं है ना।
बस एक जो जो चाहत थी कि मेरा अपना घर हो या मेरा अपना ये हो, मेरा अपना की जो चाहत थी ना, बस वही तो पूरी नहीं हुई है। बाकी सारे काम, बाकी सारी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं ना ईश्वर। तो वो मेरा अपना इसलिए पूरा नहीं किया गया है क्योंकि आपका मेरा अपना सिर्फ ईश्वर थे। आपको मेरा अपना यानी आपको सिर्फ ईश्वर की तरफ आना था, इसलिए आपकी ये ज़रूरतें पूरी नहीं की गई थी। इसलिए आप बिल्कुल अब आप बिल्कुल परेशान भी नहीं होते हैं। अब आप इतने इतने खुश रहने लगे हो। आप अभी तक खुश नहीं रह रहे थे तो ये वीडियो अगर मिला है तो इसके कुछ टाइम बाद आप खुश रहना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ जाओगे। आप सोल यानी आप वो सोल हो जिसको डिवाइन ने चूज़ किया है कि आपके द्वारा मिरेकल्स कराए जाएंगे। दूसरों को इस तरीके से हील किया जाएगा कि लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस लेवल का हीलिंग कैसे दे सकते हो। आपके कह देने से दूसरों के काम बनेंगे। आप किसी को टच कर दोगे तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, उसको रिलीफ मिल जाएगा। इस लेवल की आप सोल हो, इसीलिए डिवाइन ने आपको कहीं नहीं अटकने दिया, क्योंकि आपसे बहुत हाई लेवल के वर्क कराने थे। और अब जाके ईश्वर आपकी सोल में हर टाइम थे। सिर्फ आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होने थे, और वो ब्लॉकेजेस क्लियर होने के लिए आपको दुनिया से रिजेक्शन मिला। तो दुनिया से जो रिजेक्शन मिला उसका अफसोस अब छोड़ दीजिए, और छोड़ ही दिया है क्योंकि आप आ चुके हो इस स्ट्रेंथ में। आपने वो अफसोस छोड़ दिया है। अब आप उसी रिजेक्शन को थैंक्स बोलते हो कि अगर दुनिया ने न ठुकराया होता तो मैं दुनिया बनाने वाले की तरफ न गया होता, न गई होती। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो एक से बढ़ के एक हैं। सब मेजर अरकाना है, स्ट्रेंथ, द स्टार, टेम्परेंस एंड मजिशियन, एक से बढ़ के एक कार्ड। तो यानी आप जिस आपकी सोल जो लेके आई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आई थी, जो डिसाइड करके आई थी कि अब इस बर्थ में जाके मुझे ये लर्न करना है, मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इस लेवल पे ले जानी है, अपने आप को इस एनर्जी में मैं पहुंचाना है, ये करना है मुझे, वो करने के लिए, वो टास्क करने के लिए, उस एम तक पहुंचने के लिए अभी तक आप जो कुछ कर रहे थे वो सही नहीं था। वो सब करके आप मिसगाइड हो जाते, आप दूसरे पाथ पे चले जाते। लेकिन आपका सही पाथ ये था, आपको इधर आना था, इसलिए अभी तक आपकी विशेस पूरी नहीं की गई। लेकिन अब आपकी हर विश पूरी की जाएगी। ये जो 11-11 पोर्टल आ रहा है, यहाँ से आपकी लाइफ में लव, अबंडेंस एंड नेम एंड फेम सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप यानी पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्स भी है। यानी आपने जिस पर्सन का शिद्दत से इंतज़ार किया था और अब आके आपने ये सोच लिया कि क्यों इंतज़ार करना, इतना इंतज़ार अगर ईश्वर का किया होता तो ईश्वर कब के मिल गए होते। ईश्वर को पाना, आपको ऐसा लगने लगा कि ईश्वर को पाना मुश्किल नहीं है, इस दुनिया को पाना मुश्किल है। लेकिन गलती क्या होती है कि हम दुनिया को पाने की तरफ भागते हैं, दुनिया बनाने वाले को पाने की तरफ कोई नहीं जाता। दुनिया बनाने वाले की तरफ जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो। जो दुनिया बना सकता है, जिसने दुनिया बनाई है, हम उससे उसी को क्यों नहीं मांगते। ये बात आपको समझ आ गई है। समझ तो सबको आती है, सबको ये बात पता है, लेकिन आप फील करने लगे हो, आपकी इमोशंस ऐसे होने लगे हैं कि मुझे तो ईश्वर चाहिए था, मैं किधर जा रहा था, किधर जा रही थी। अब आप उन्हीं ब्लॉकेजेस को, उन्हीं रिजेक्शन को थैंक्स बोल रहे हो कि अच्छा हुआ कि इतनी टफ ट्रेनिंग ज़रूर मिली। और टफ ट्रेनिंग यूँ ही नहीं होती, जब टास्क बड़ा होता है ना, जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी आने वाली होती है ना, तब ट्रेनिंग टफ होती है। डिवाइन यूँ ही किसी को कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे देते जब तक उसकी टफ ट्रेनिंग ना हो जाए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आपकी बड़ी हैं, जो कि इन कार्ड से दिख रहा है कि मजिशियन की एनर्जी है आपकी, तो मजिशियन आप समझ लीजिए कि इस लेवल की एनर्जी आपको क्रिएट की गई है कि आप ईश्वर की ब्लेसिंग को, ईश्वर के मैसेजेस को दूसरों में पास करोगे। जो सोल अभी वीक हैं, जो सोल अभी डिवोशन के पाथ पे नहीं आ पाई हैं, उनको आप डिवाइन की एनर्जी ऑफर करोगे, डिवाइन की एनर्जी से उनको कनेक्ट करोगे। अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ कि तो जो सोल फंस गई हैं, जिनके डेस्टिनी में था डिवाइन की तरफ जाना, भक्ति करना था, और वो फंस गई, इस माया में फंस गई। ईश्वर की माया किस किस को फंसा दे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो फंस गई हैं उनको निकालने का मीडियम आपको बनाया गया है। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा मुश्किलों से गुजारा गया है। अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि मेरा ईश्वर तो मेरे साथ है। अब आपको ये भी नहीं लगता कि मुझे ईश्वर को पाना है। क्यों नहीं लगता?
इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपको लगता है ईश्वर तो मेरे साथ है, हर पल है। इतने सारे मैंने काम करने की कोशिश की, हर काम में उलझन आई ना, हर काम अटके ना, लेकिन वो बने तभी जब मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। तो जब सारे काम ईश्वर बना रहे हैं तो फिर क्यों सोचना है कि मुझे ईश्वर को पाना है। अब आप इस खुशी में रहते हो कि ईश्वर तो मुझे मिल गए हैं, और यही फाइनल डेस्टिनी होती है। जब एक सोल इस खुशी में रहने लगती है कि मुझे ईश्वर मिल गए हैं, मेरा मेरा अपना मिल गया है, जिससे हम बिछड़ गए थे वो मुझे मिल गया है, अब कोई दर्द ही नहीं रहा। जब ऐसी ऐसी हैप्पीनेस में सोल रहने लगती है तो फिर अबंडेंस, रिलेशनशिप, लव और नेम एंड फेम अट्रैक्ट होने लगता है। और वही अब हो रहा है आपके साथ, जो आपने अतीत में चाहा था और वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं की गई थी, पर वो इच्छाएं अब पूरी हो रही हैं, क्योंकि वो जो ब्लॉकेजेस थे वो आपके ही थे। आपके मन में इफ एंड वर्ड आ जाता था कि क्या ये होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने सरेंडर किया कि मुझे ईश्वर मिल गए ना, वैसे ही वो ब्लॉकेज तुरंत क्लियर हुए, तुरंत रिमूव हुए, क्योंकि आपकी कॉर्ड, आप डायरेक्टली आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए, ईश्वर से आपकी कॉर्ड एकदम से कनेक्ट हो गई। और अब जब ईश्वर से कॉर्ड कनेक्ट होती है फिर तो कुछ रहता ही नहीं पाने के लिए, क्योंकि सोल तो कंप्लीट हो जाती है कि मुझे ईश्वर मिल गए। और जिसको ईश्वर मिल जाते हैं फिर उसके पास कमी क्या रहती है, फिर तो ईश्वर हर चीज़ उस ईश्वर की सृष्टि में से ऐसा कुछ रहता नहीं है जो वो अपने भक्तों पे लुटाना दें। तो आप ऐसे डिवोटी हो, आप ऐसी सोल हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो तो आपने इसी लेवल का इनर वर्क किया, आप ऐसी डिवाइन फेमिनिन हो। आप साधारण सोल नहीं हो, नॉर्मल सोल नहीं हो, आप कुछ विशेष करने आए हो और इसी वजह से आप की इतनी टफ ट्रेनिंग करके डिवाइन आपको अपने करीब ले आए हैं। आप पे अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आ रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में जो जो आपके लॉसेस हुए थे वो सब आपकी भरपाई की जाएगी। आपको इतने सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे, और इन रिवॉर्ड्स, अब जो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, इन रिवॉर्ड्स में आप फंसोगे नहीं। आप बस ये मान लोगे कि हे ईश्वर आपका शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे अलग ना हो जाऊं। आपकी प्रायोरिटी में ईश्वर रहेंगे, क्योंकि आप वो हैप्पीनेस पा चुके हो। आपको इन मुश्किलों में आपको वो सुकून आ गया है कि ईश्वर जब साथ होते हैं तो क्या सुकून होता है। वो सुकून अब आप भूल नहीं सकते। ईश्वर अपनी प्रेजेंस का एहसास ही ऐसा कराते हैं कि ईश्वर की प्रेजेंस का एहसास एक बार अगर हो जाए, अगर ईश्वर भुलाए ना, तो फिर कहीं और दिल नहीं लगता। तो अभी तक आपको जो कुछ भी आपने चाहा था वो इसीलिए नहीं दिया गया था कि वो अगर मिल जाता तो आप उसी में उलझ जाते और आप मायापति की ओर नहीं जाते, आप यूनिवर्स की ओर नहीं जाते, आप ईश्वर की ओर नहीं जाते। लेकिन अब जब आपको सब मिलेगा, उससे पहले आप कंप्लीटली डिवाइन की हो चुके हो, उससे पहले आप कंप्लीटली मान चुके हो कि मेरा तो सिर्फ ईश्वर है, मेरे काम तो सब ईश्वर करेंगे, करता तो वही है, मैं खुश हूँ कि मुझे तो ईश्वर मिल गया। सारे भक्तों के काम बनाए, माना कि मैं भक्त, आप इस एनर्जी में हो, आप खुद को भक्त मानते नहीं हो कि माना कि मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है ना, ईश्वर तो मुझसे प्रेम करते हैं। माना कि मेरे प्रेम में हज़ारों खोट हैं, कमियां हैं, कुछ भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, जैसी भी हूँ, पर ईश्वर तो प्रेम करते हैं ना। मैं तो पतित हूँ पर वो तो पतित पावन है ना। इस एनर्जी में आप आ चुके हो। इसलिए ईश्वर में क्या कहूँ, एक माँ का जो प्रेम उमड़ता है अपने बच्चे पे, अपना बच्चा अगर थोड़ी सी मुसीबत में आ जाए और कुछ गलती कर बैठा हो, फिर वो उसे एहसास हो कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, फिर वो माँ माँ करके पुकार के जैसे अपनी माँ की तरफ जाता है, फिर माँ का जो प्रेम उमड़ता है, जो उसके हृदय में जो वात्सल्य उमड़ता है, मैं वो वात्सल्य फील कर पा रही हूँ कि ईश्वर का ये जिसको वीडियो मिला है उन पे उमड़ रहा है। आप ईश्वर की माँ रूप की पूजा करते हैं तो जिस भी रूप की पूजा करते हैं, माता रानी की जिस रूप की पूजा करते हैं, वैसा ही वात्सल्य आप पे माँ का उमड़ रहा है। ईश्वर को आप किसी रूप में, आप पुरुष रूप में पूजा करें आप उनको, या किसी और रिलीजन से हैं तो जिस रूप में आप उनको याद करते हैं, ईश्वर उसी रूप में अपना अथाह प्रेम आप पे बरसा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब आप अजेय हो, अब कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि अब आपने अपने अंदर ईश्वर को महसूस कर लिया, ईश्वर को पा लिया, ईश्वर आपकी आत्मा में विराजमान हो चुके हैं। अब आप अजेय हो, अब कोई नहीं हरा सकता। आपके शत्रु आपको देख के डर के भागेंगे, आपका सामना आपके शत्रु अब नहीं कर पाएंगे। हर खुशी आपको मिलेगी। अब चिंता तो आपको है ही नहीं। अब तो मैं ये भी नहीं कर सकती कि आप चिंता ना करें, आप ये ना करें, वो ना करें, वो तो आप नहीं कर रहे हो। आज मैंने आपकी ही एनर्जी चेक की थी कि आपकी खुद की एनर्जी क्या है। तो आप जब इस लेवल को, जब भी डिवाइन फेमिनिन या कोई भी सोल इस लेवल की आती है, तब उसकी ज़िंदगी में उसके सारे काम बनने लगते हैं, क्योंकि वो फिर कहीं फंसता ही नहीं है। ऐसा जो प्राणी होता है, ऐसी जो सोल होती है, बॉडी चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल, मैं सोल की बात कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो अब आप कहीं नहीं फंसने वाले हो। आप अपने ओरिजिनल फॉर्म को पा चुके हो, आप अपने अंदर ईश्वर को पा चुके हो। ईश्वर की असीम कृपा आप पे बरस चुकी है, और जिन आत्माओं पे ऐसी असीम कृपा बरसी है
उनके चरणों में मेरा अनंत अनंत प्रणाम। ईश्वर के चरणों में तो अनंत प्रणाम है ही, ईश्वर के बिना तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ईश्वर जिनको अपना बना ले उनके चरणों में प्रणाम तो खुद ब खुद हो जाता है, मुझसे हो जाता है कि ईश्वर की कृपा यूं ही किसी पे नहीं बरसती है। कोई विशेष आत्माएं होती हैं, कुछ खास होती हैं, कुछ खास डिवोटी होते हैं, कुछ खास ईश्वर से प्रेम करने वाले होते हैं, उन पे ईश्वर की कृपा बरसती है। तो वो खास हो आप, विशेष हो आप, जिस पे ईश्वर का असीम प्रेम है। माँ कभी भेदभाव नहीं करती अपने बच्चों में, लेकिन जो बच्चे विशेष होते हैं उसमें माँ की विशेष नज़र भी होती है। तो आप विशेष हो और ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनकी विशेष नज़र है आप पे। आपकी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द अब दूर हो गए, क्योंकि आपकी एनर्जी की मैं क्या तारीफ़ करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द वैसे भी नहीं थे, इतनी प्यारी एनर्जी आपकी थी क्या है। तो इसी राह पे चलते रहिए। आप जिस राह पे गए हैं अब तो चलना है ही नहीं। आपने तो कह दिया कि ईश्वर हम बैठे हैं आपके चरणों में, अब करो आप आपको जो करना है, आप जो करोगे बेस्ट ही करोगे। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये जो सरेंडर, इस लेवल पे जो पहुंचना होता है, जो कॉन्शियस लेवल, ये जो हमारा माइंड इस लेवल पे पहुंच जाता है कि ईश्वर जो करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा, मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट नहीं है, ईश्वर जो करेंगे वो बेस्ट होगा, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। मेरा अपना भला सबसे अच्छा, मेरा क्या भला है, क्या बेस्ट है, वो ईश्वर ही जानते हैं। जब सोल को ये ट्रस्ट होता है तो ऐसी सोल की फिर उसका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरीके से सफल होता है। तो यहाँ अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन ईश्वर पूरी तरीके से सफल कर रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होंगे और भौतिक जीवन में जो भी ज़रूरतें आपकी सब पूरी होंगी। आप अपने ट्विन से यूनियन चाहते हो तो ट्विन का कमिटमेंट तो सॉलिड आ रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आ चुका है और आपको वो कमिटमेंट देंगे। मैरिज कमिटमेंट चाहते हो तो मैरिज के लिए भी कमिटमेंट देंगे। आप लाइफ टाइम कनेक्शन का कमिटमेंट चाहते हो तो वो भी देंगे। ओवरऑल उनकी प्रायोरिटी में आप होगे। अबंडेंस, नेम एंड फेम सब आ रहा है। और मेरी शुभकामनाएं ये हैं कि आपकी भक्ति इसी तरह बढ़ती रहे, क्योंकि भक्ति कभी बुजुर्ग नहीं होती, भक्ति हर पल जवां होती है। तो आपकी भक्ति जिस तरह से ईश्वर जवां कर रहे हैं आपकी भक्ति को प्रतिबल, ऐसे ही आपकी भक्ति, सबकी भक्ति ऐसे ही प्रतिबल जवां होती रहे और सब पे ईश्वर की ऐसे ही कृपा बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।